अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। सीटेट में इस टॉपिक से कई सवालात पूछे जाते हैं। वीडियो को एक बार जरूर अंत तक यानी आखिर तक आप देखें। हम इस सिलसिले में यानी जो टॉपिक हम आज बताने वाले हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो भी हम आपके सामने कवर करेंगे। तो आज आप ये याद रखिए कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं जांच, यानी या फिर कह सकते हैं अंदाज़े कद्र के बारे में मिसालों के साथ आपके सामने उस चीज को वाज़ेह किया जाएगा। ये टॉपिक आप अगर एक मर्तबा सुनते हैं तो आपके कई सवालात सॉल्व हो जाएंगे। लिहाजा आपके सामने अब हम वीडियो शुरू करते हैं कि एक मुअल्लिम मुख्तलिफ तरीकों से मुताल्लिम की जांच करता है, ये जानते हैं। तो कौन कौन से वो टाइप हैं अगर आप देखें तो वो टाइप हैं। एक नंबर में आप कह सकते हैं कि कभी वो जांच महारत की जांच कहलाते हैं, कभी वो जांच हुसूलियाबी की जांच कहलाते हैं, कभी वो तशखीशी जांच कहलाते हैं, कभी वो तकमीली जांच कहलाते हैं, कभी वो मजमुई जांच कहलाते हैं, कभी वो मुतमय्यज़ जांच कहलाते हैं और कभी तरसीली जांच कहलाते हैं और कभी हल्ले मसाइल की जांच कहलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आमतौर पर पूछा जाता है। इतने टाइप्स हैं जिसको आमतौर पर सीटेट में पूछा जाता है। और अभी भी आप हाल में जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें भी इसका पता कर सकते हैं, उसमें भी हो सकता है। तो चलिए हम जितने भी अभी नाम लिए हैं पहले एक सवाल हम आपके सामने रखते हैं और उसके बाद फिर आप देखिएगा इनमें से आप बता पाएंगे कि कौन सी किस्में हो सकती हैं। यानी आपको नंबर 1 में सवाल सुनने के बाद समझना है, समझने के बाद फिर आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हम समझते हैं कि अगर आप ये सवाल सुनते हैं तो जांच की अक़साम समझने में आसानी हो जाएगी। एक सवाल ऐसे हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस्ताद तलबा की खराब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए एक जांच करता है, ये जांच होती है। यहाँ पर आप देखिए तो कई पॉइंट्स हैं आपको निकालने पड़ेंगे। एक बात तो ये है कि उस्ताद तलबा की जांच करता है, ये आपको मालूम है। और यहाँ अहम बात यह है कि खराब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए, ये आप की पॉइंट याद रखिए, वजह। और किस चीज की वजह? खराब कारकर्दगी, यानी इसकी वजह जानने के लिए जांच करता है। इसका मतलब है कि एक जांच वो दोबारा करता है, तो ये जांच होती है। यानी जो जांच दोबारा कर रहा है, एक मर्तबा इसका मतलब है कि पहले जांच हो चुकी फिर दोबारा जांच कर रहा है। ये जांच कौन सी जांच होगी? जितने हमने नाम लिए हैं एक मर्तबा आप देखिए। तो अब देख लीजिए, आप कह सकते हैं कारकर्दगी, आमतौर पर आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस को। काउज ऑफ बैड परफॉर्मेंस, यानी इसकी जांच अगर करेगा तो ऑप्शन आपको हम देते हैं, वहां पर दिया हुआ है महारत की जांच, हुसूलियाबी की जांच, तशखीशी जांच या तकमीली जांच। ये कौन सी किस्म हो सकती है? तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एक साइड में वजह है, दूसरे साइड में आप रख दीजिए खराब कारकर्दगी। यानी और टीचर जानना चाह रहा है वजह किस चीज की? खराब कारकर्दगी की। तो अब आप समझ लीजिए ऑप्शन में है महारत की जांच। तो क्या वो महारत की जांच कहलाएगी? तो अब सबसे पहले आपको समझने की जरूरत पड़ेगी महारत, यानी इसके माना है किसी काम, फन या पेशे वगैरह में, किसी काम, फन या पेशे वगैरह में कमाले हुनरमंदी या उस्तादी, तजर्बाकारी, चाबुकदस्ती, ये सारी चीजें होती है। किसी भी चीज को आप फन कहते हैं, आर्ट है, आपके अंदर ये सलाहियत आ चुकी है, आप उस चीज के जानकार हो चुके हैं, तो आप जानना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं क्या महारत की? तो अब गोया कि आप देखिए कि स्टूडेंट क्या चीज, यानी पढ़ना एक कह लीजिए महारत है, कैसे पढ़ना चाहिए, तो वो तो यहाँ उससे रिलेटेड कुछ है नहीं। क्या उसकी जांच कर रहा है टीचर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोबारा वो वजह जानना चाह रहा है, दोबारा टेस्ट ले रहा है। तो इसका मतलब है कि एक दूसरा ऑप्शन है कि हुसूलियाबी की जांच, यानी कितना वो हासिल कर चुका है, जितना। अगर हुसूलियाबी की जांच होती तो इसका मतलब है पहले टेस्ट में, यानी बच्चा कितना सीख पाया है।
तो वही है हुसूलियाबी, जो हम पढ़ाए हैं, जो हम बता रहे हैं, उस चीज को वो कितना ऑब्जर्व कर सकता है, कितना हासिल कर पाया है, वो हुसूलियाबी की जांच हुई। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कि तशखीसी जांच, यानी अब इसका मतलब है कि तशखीसी जांच आपको इसको समझना पड़ेगा, जिसको हम इंग्लिश में आमतौर पर कहते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी निदानात्मक मूल्यांकन। अब ये देखें कि ये जांच कैसे होती है, नाकामयाबी का पता लगाने के लिए, यानी हम ये वजह जानना चाह रहे हैं आखिर कहां पर फॉल्ट रह गया है जिसकी वजह से ये बच्चा नाकाम हो गया है, कामयाब नहीं हो सका है। इसका मतलब है कि हम बहुत सारी चीजों को उसके पेश नजर रखते हैं। अगर ऐसी बात करें तो तशखीस के कम अज कम 11 माने इस्तेमाल होते हैं और ये अलग अलग चीजों में, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मानी देते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो तालीम के ताल्लुक से है, तो हमको तालीम के कॉन्टेक्स्ट में तशखीस को समझना होगा, यानी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जिसको हम कह रहे हैं, वो बातें। तो इसके एक मान्यता आप समझ लीजिए, इनफरादियत होते हैं, मर्तबा होता है, दर्जा होता है, इसी तरह से राय है, खोज है, ढूंढ निकालना है, तस्फिया है, तायुन है, तमीज है, फर्क है, पहचान, परख, मर्ज की पहचान, शनाख्त, ये सारे मानी तशखीस के होते हैं। तो अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर तो वाज़ेह हो चुकी है ये बात, हमने अभी आपको बताई है कि इन सारी चीज़ों में देखिए मर्ज की खोज, जैसे कि एक डॉक्टर है वो हाथ लगाता है, यानी वो जानता है, जानना चाह रहा है कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, उसके लिए वो कई टेस्ट वगैरह आपसे करवा लेते हैं इस तरह से, ताकि वो जान सकें। तो इसी तरह से मुअल्लिम तालिब इल्म के कमजोरी की पहचान कर पाता है, जिसमें वजह मालूम करे, वो तशखीसी जांच है। यानी कमजोरी की पहचान कर पाना, जिसमें वजह मालूम हो, वो तशखीसी जांच होती है। तो आप ये याद रखिएगा, जब भी दोबारा अगर टेस्ट की बात आ जाए, वो हमेशा तशखीसी जांच में होगा। जिसमें वजह की बात, अगर कारण काउज पूछा जाए, तो इसका मतलब है कि वो तशखीसी जांच में चला जाएगा, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या फिर निदानात्मक मूल्यांकन में चला जाएगा। चलिए, ये तो हो गया। इसी तरह से एक शब्द एक और भी था इसमें, तकमीली जांच। तो तकमीली जांच किसको कहते हैं? सबमेटिव इवैल्यूएशन को कहते हैं, यानी योगात्मक मूल्यांकन को कहते हैं तकमीली जांच। यानी अब ये आप समझ सकते हैं कि तकमीली जांच होती कब है? जब पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ाने के बाद जब दर्स मुकम्मल हो चुका होता है, पढ़ाई समाप्त, यानी दूसरा पीरियड शुरू हो जाए, एक पीरियड के बाद जो चीज हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, वो है तकमीली जांच। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर दिया गया था, फिर उसमें खराब कारकर्दगी थी, फिर उसके बाद हम ये वजह जानना चाह रहे हैं कि आखिर बैड परफॉर्मेंस की वजह क्या है, उसके लिए टेस्ट ले रहे हैं। तो ये तशखीसी जांच है। तो इसका सही जवाब तशखीसी जांच है। चलिए, इसी तरह से एक और सवाल हम आपके सामने ले लेते हैं, जहां से फिर हम आपको अगला क्वेश्चन यानी जो वर्ड्स हैं, जो जांच हैं, वो भी समझा सकें। इसी तरह से एक सवाल और है हमारे सामने। सवाल ये है कि किसी जुबान का उस्ताद एक जमात के तलबा को पढ़ाने के बाद अपनी डायरी में लिखता है कि जुबान का खेल तलबा को बहुत दिलचस्प लगा और उन्होंने उसमें पूरी सरगर्मी से हिस्सा लिया, लेकिन ग्रुप 3 यानी 3 के मतलूबा नताइज की हुसूल में परेशानी हुई। सवाल ये है, यानी पूछा इसमें ये जा रहा है, तो कह रहे हैं कि जो चीजें टीचर ने पढ़ाया था उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक ऐसे ग्रुप्स थे, एक ऐसी जमात थी जिनको नताइज हासिल करने में परेशानी हुई है। तो ये किस चीज की मिसाल हो सकती है? तो इस चीज को समझना है कि आखिर जो सारी चीजें हमसे पूछे जाते हैं, उन सारी चीजों में इनको किस दर्जे में रख सकते हैं। ऑप्शन ऐसा है कि जांच की, या फिर वाकयाती रिकॉर्ड की, इसी तरह से एहतिसाबी गौर व फिक्र की, इसी तरह से मुशाहदे की। ये विकल्प इसके दिए गए हैं। इन विकल्प को हमें चूज करना है। इस एग्जाम्पल की रोशनी में पूछा गया है कि एक टीचर पहुंचा है एक क्लास में, उन्होंने पूरे परफॉर्मेंस देखे, पढ़ाया भी, सारी चीजें की, और जो चीज उनको दिया गया था एक होमवर्क, जुबान यानी लैंग्वेज का जो खेल कर रहे थे, उस खेल को देखा।
देखने के बाद उनको ये आभास हुआ है, महसूस किया उन्होंने कि कई जमातें हैं, उन जमातों में से जो ग्रुप 3 है उस ग्रुप ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। उसके बारे में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, जबकि औरों के बारे में लिखा कि वो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने जो कुछ भी उसमें दिया गया था उसको समझा भी और उसको नोट भी किया है। तो फिर इसकी वजह जो वो लिख रहे हैं उस कार्य को या फिर टीचर के इस देखने को और ऑब्जर्व करके लिखने को किस जुमरे में रखेंगे? क्या टीचर जांच ले रहा है? जांच तो हम टेस्ट को कहते हैं, तो इसका मतलब है जांच नहीं ले रहा है। इसी तरह से दूसरी बात है वाकयाती रिकॉर्ड की। क्या इसको हम वाकयाती रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं? वाकयात हम कहते हैं स्टोरी को, कहानी को, और कहानी को रिकॉर्ड करना यानी एक वाकया हुआ था फिर दूसरा वाकया हुआ, इस तरह से अगर रिकॉर्ड करें तो उसको हम कहेंगे वाकयाती रिकॉर्ड। जबकि तीसरा है इहतिसाबी गौर व फिक्र की, यानी जो उन्होंने पढ़ाया था वो खुद अपने आप में आभास कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और वो करके लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? एहतिसाबी गौर व फिक्र। या फिर अगला है मुशाहदे की। तो ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने जो देखा था वो तो बस देख लिया, हर कोई देखता है, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो गौर व फिक्र कर रहे हैं, एहतिसाब कर रहे हैं, यानी जो चीज़ वो पढ़ा है कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई है उस चीज़ को वो नोट कर रहे हैं, अगले बार उसकी भरपाई करेंगे। तो इसलिए ये है वाकयाती यानी एहतिसाबी गौर व फिक्र जो यहाँ पर काम किया गया है। यानी इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जांच की बात नहीं की जा रही, बल्कि जो टीचर काम कर रहे हैं उसमें वो काम जो बच्चों के जरिए से करवाया गया है, बच्चे कहाँ पर फेलियर हैं उस चीज को बढ़ाया गया है, तो उस चीज को नोट किया है उन्होंने। तो जो भी जांच की किस्में हैं उन जांच को अगर आप गौर करें तो जो जांच बच्चे को जुबान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल को समझने में मदद करे, असल में वो जांच होती है। और ऐसी जांच अमूमन क्या होती हैं? तशखीसी जांच होती हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाते हैं ये। इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन देखे और इन 2 क्वेश्चन से कई चीजें समझ में आई होंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा गया और कई चीजें इससे समझ में आती हैं। क्वेश्चन है कि 6ठी जमात का उस्ताद जुबान का पर्चा जांचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि तलबा की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, फिर वो दोबारा सवालनामा तैयार करता है और टेस्ट लेता है। इस तरह की जांच को क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस सवाल को आप कई हिस्सों में बांटिए और कई पॉइंट बनाइए। एक पॉइंट तो ये आप रखिए कि दर्जा 6 का यानी 6 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। दूसरी बात ये कि जुबान का पर्चा जांच हुआ है, यानी चेक द लैंग्वेज, जो पेपर उनको मिला था क्वेश्चन पेपर उसको जांच कर रहे हैं। इसी तरह से तीसरी बात जो इससे पहले भी हमने कही है कि काउज ऑफ बैड परफॉर्मेंस यानी खराब कारकर्दगी की वजह। इसी तरह से नंबर 4 में कि दोबारा सवाल, यानी अभी भी हमने इससे पहले बताया कि दोबारा सवाल अगर कहीं बात आ जाए तो वो क्या होती। और 5वें में टेस्ट लेता है, यानी एक बार टेस्ट हुआ है फिर दोबारा टेस्ट लिया जा रहा है। तो इस तरह के टेस्ट को आप क्या कहेंगे? आपके सामने विकल्प ऐसे ही हैं कि तकमीली जांच, तशखीसी जांच या फिर महारत की जांच है, या फिर आपको यानी तमीज़ी मुतमय्यज़ी जांच है। इसको कौन से जांच के जुमरे में आप रखेंगे? इस तरह के जो भी आपके सामने 10 हमने जांच के टाइप्स बताए हैं उन टाइप में रख कर देखिए आप। तो यहाँ पर हमने बताया इसका कीवर्ड ये वजह पूछा जाए, और अगर दोबारा टेस्ट की बात की जाए तो वो तशखीसी जांच होती हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह जैसा कि हमने पोस्टमार्टम की इसके 5 पॉइंट्स बताए, उन 5 को अब आप जोड़िए। 6 क्लास के बच्चे के स्टैंडर्ड वो ज्यादा लेवल का तो हुआ नहीं है, अभी वो आया ही है 7वीं जमात में। फिर उसके बाद जो जुबान का यानी लैंग्वेज पेपर है उसकी बात करें, उसमें खराब कारकर्दगी की वजह जानने के लिए, यानी एक मरतबा टेस्ट हो चुका था जिसको हम तकमीली जांच कहते हैं। पढ़ाने के बाद जो टेस्ट लिया वो तकमीली जांच है, लेकिन उसके बाद जो हमने जांच लिए हैं उस जांच की बात कर रहे हैं कि दोबारा जांच ले रहे हैं और ये टेस्ट तशखीसी जांच है।
तो इसी तरह से आपके सामने हमने बताया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आप के कई तरह के जांच हैं। आप महारत की जांच समझ गए, हुसूलियाबी की जांच समझ गए, इसी तरह से तशखीसी जांच और आप तकमीली जांच समझ गए होंगे। उसके बाद एक जांच है तशकीली जांच। अब कहिए तशकीली जांच किसको कहते हैं? अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको कहते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, जबकि हिंदी में इसको कहते हैं निर्णयात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन। इसी तरह से इसके बाद जो उर्दू, अगर इसको समझने के लिए अगर कहें तो ये कहते हैं दौरान तदरीसी, यानी टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान जो सवालात हम करते हैं, जिसको आमतौर पे तफहीमी सवालात कहते हैं, उन सवालात को हम तशकीली जांच कहते हैं। और ऐसे सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक मुअल्लिम पढ़ाने के दौरान अगर बच्चे से कोई नॉलेज जो अभी पढ़ा चुका है उसके बारे में दरियाफ्त करता है, तो इसको कौन सी मिसाल में रख सकते हैं, किस जुमरे में रखेंगे, किस खाने में रखेंगे, तो आप वहां पर कह सकते हैं कि तशकीली जांच है। यानी इसके लिए पॉइंट याद रखिए, महारत की जांच यानी फन, उसके जो टीचिंग प्रोसेस है, जो पढ़ने की चीजें हैं, जो पढ़ना चाहिए, अगर इससे रिलेटेड है तो वो महारत की जांच होगी। हुसूलियाबी की जांच के बारे में अगर पूछा जाएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि बच्चे ने कितना हासिल किया है, गेन कितना किया है, ऑब्जर्व कितना किया है, वो हुसूलियाबी की जांच होगी। तशखीसी जांच होगी, यानी बच्चे नाकाम क्यों हो गए हैं, उनके बैड परफॉर्मेंस क्यों रहे हैं, ये है तशखीसी जांच। जबकि तकमीली जांच आपको अगर पूछा जाएगा तो दर्स मुकम्मल यानी सबक मुकम्मल होने के बाद जो सवालात होते हैं वो है तकमीली जांच। तशकीली जांच यानी जो सबक के दौरान ही सवालात किए जाते हैं, उन सवालात को हम तशकीली जांच कहते हैं। एक तरह से मजमूई जांच भी एक होती है। मजमूई जांच का मतलब है, आपने सुना होगा कि एक टेस्ट हमारे क्लास में होते हैं, एक यानी 1 मंथ में होता है, फिर उसके बाद 3 मंथ में, 6 मंथ में, इस तरह से एक फाइनल होता है। फाइनल जो एग्जाम होता है वो आपकी मजमूई जांच है, जिसमें बहुत सारी चीजें देखी जा सकती हैं, आपके यानी तालीम से भी और तरबियत से भी, इन सारी चीजों को मिला करके कि इनके अखलाक और किरदार कैसे रहे हैं, उन सारी चीजों को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो वो मजमूई जांच है। मुतमय्यिज़ जांच आप कहिए कि दो कंपेयर अगर करते हैं दो चीज़ों के दरमियान तो वो मुतमय्यिज़ है, यानी किसी को अच्छा देखना, किसी को ख़राब देखना, ये सारी चीज़ें अगर कहीं पर कंपैरिजन की बात की जाए तो वो तमीज़ी जांच या मुतमय्यिज़ जांच कहलाएंगी। इसी तरह से तरसीली जांच, यानी तरसीली जांच का मतलब है कि कितना इबलाग कर सकता है, जो सारी चीज़ें वो सुन रहा है उसको कितना पहुँचा पा रहा है, वो है तरसीली जांच। इसी तरह से हल्ले मसाइल की जांच, यानी एक बच्चे के अंदर मसाइल को, कोई भी अभी उसको सिचुएशन लाइक हो गई, उस सिचुएशन को वो कितनी जल्दी शॉर्ट आउट कर सकता है। अगर वो शॉर्ट आउट कर ले रहा है तो इसका मतलब है ये मसाइल को हल करने की, यानी जो भी परेशानी आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, उसको सॉल्व कर पा रहा है, तो ऐसी जांच को हम हल्ले मसाइल की जांच कहते हैं। चलिए फिर हम आपसे विदा लेते हैं। इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह याद रखिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। फिर मिलते हैं। अस्सलाम।